बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ी चूक। सुरक्षा में आखिर कहां हुई चूक? कैसे आतंकी पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गए, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। पठानकोट आतंकी हमले का काला सच। पांच आतंकी मारे गए, लेकिन जारी है ऑपरेशन पठानकोट। 3 दिन बीत गए, लेकिन थमा नहीं है पठानकोट की एयरफोर्स स्टेशन में सेना का सर्च ऑपरेशन। सनसनी में आज कहानी इस आतंकी हमले के पीछे की उस बड़ी चूक की, जिसकी वजह से आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। कहानी पठानकोट हमले के उस काले सच की, जिसने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जारी है सेना का ऑपरेशन। 67 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन पठानकोट खत्म नहीं हुआ है। आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन पठानकोट हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला बन गया है। पिछले 3 दिनों से सेना और सुरक्षा बलों के जवान एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आतंकियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। अब तक 7 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस हमले में आतंकियों को मार गिराने में सेना को इतना वक्त क्यों लगा? आखिर कहां हुई चूक, जिसका फायदा उठाकर आतंकी सेना के ठिकाने में जा घुसे? ये वो सवाल हैं जिनका आज हम सिलसिलेवार तरीके से करेंगे खुलासा। पहली चूक, बीएसएफ की नाकामी। पिछले कुछ महीनों के भीतर पंजाब में 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। पहले गुरदासपुर और अब पठानकोट को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरहद पार से आतंकी भारत के अंदर कैसे दाखिल हुए? सरहद पर बीएसएफ के सख्त पहरे के बाद भी आतंकी घुसपैठ करने में कैसे कामयाब रहे? इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की क्या चौकसी है? अगर 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी आतंकी दूसरी बार गुरदासपुर या पठानकोट पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो बीएसएफ इस बात से कैसे बच सकती है कि आखिरकार उसके इंतजाम इतने पक्के हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि दीनानगर में जो आतंकी हमला 27 जुलाई को हुआ था, उसके बारे में बीएसएफ आज तक यही कहती आई है कि ये अभी तय नहीं है कि पाकिस्तान से उन आतंकियों ने रास्ता इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए क्रॉस करने के बाद पंजाब में वो हमला बोला था। बीएसएफ के आईजी ने थोड़े दिन पहले भी इस बात से इनकार किया था कि अभी तक आतंकियों के आने का रास्ता तय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 6 महीने में ये दूसरा हमला हुआ है, आखिरकार ये आतंकी कहां से आए? अगर आतंकी बीएसएफ के उस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके नहीं आए हैं, तो फिर वो पंजाब के पठानकोट तक कैसे पहुंचे? आखिरकार एजेंसियां कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेंगी? इस चूक को लेकर अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर पंजाब के शहरों की हद तक पुलिस को और कड़े इंतजाम नहीं करने चाहिए? दूसरी चूक, एसपी के दावे पर शक। आतंकी जिस इनोवा गाड़ी के जरिए पठानकोट तक जाने वाले थे, उसके टायर फटे हुए मिले। ड्राइवर की गला रेत कर हत्या हो चुकी थी। अब उन्हें एयरबेस तक पहुंचने के लिए एक दूसरी गाड़ी चाहिए थी। मैं आपको 2 रास्ते दिखाता हूं। यहां से, इस रास्ते से अगर गांव के रास्ते से जाएं तो पाकिस्तान सीमा यहां से 6 किलोमीटर दूर है, और ये है बमियाल को जाती है जो सड़क, ये मुख्य मार्ग है। और अगर यहां से हम पाकिस्तान सीमा तक पहुंचना चाहे तो यहां से 10 से 12 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। यहां उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को घेरा। इस रास्ते से आती सलविंदर सिंह की गाड़ी इस पॉइंट पर यहां पर रोकी गई। सलविंदर ने जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने ओवरपावर कर लिया, यानी आतंकियों ने जबरदस्ती हथियारों की नोक पर एसपी की गाड़ी में घुसने के बाद वो पठानकोट की तरफ चलने लगे।
आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीन ली थी और रास्ते में ही एसपी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। पहली चूक ये हुई कि एसपी सलविंदर सिंह को शक के दायरे में लेकर उनसे पूछताछ होती रही। एसपी ने जब बताया कि 5 लोगों ने मारपीट करके हथियारों के नोक पर गाड़ी छीन ली, तो किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। 31 दिसंबर की रात को एसपी से गाड़ी छीनी गई बामियाल सेक्टर में, और उसके बाद एसपी ने सुबह होने तक ये सारी बात अपने अधिकारियों को बताई कि जब वो बामियाल से वापस पठानकोट की तरफ लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी 4-5 हथियारबंद लोगों ने छीन ली और उन्हें पहले किडनैप किया गया और गाड़ी भगाते हुए वो पठानकोट की तरफ आए। लेकिन एसपी की बात पर पुलिस महकमे ने यकीन नहीं किया। सलविंदर सिंह सच बोल रहे हैं कि सेना की वर्दी में कुछ हथियारबंद लोग जिनके पास असॉल्ट राइफल हैं वो उनको किडनैप करके रास्ते में फेंक गए। इस बात पे किसी ने यकीन नहीं किया और सुबह हो गई। इस बात पे यकीन करने की बजाय पुलिस ने उल्टा एसपी के साथियों से ही पूछताछ शुरू कर दी कि आखिरकार वो रात को वहां क्या कर रहे थे, क्योंकि ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि एसपी सलविंदर सिंह और उनके साथ के लोग झूठ बोल रहे हैं। उनकी कोई निजी रंजिश है जिसे खत्म करने के लिए वो ये अपहरण का केस दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन जब अगली सुबह यानी 1 जनवरी की सुबह एयरफोर्स स्टेशन के पीछे अकालगढ़ गांव के आगे गुरुद्वारे के पास जब उनकी महिंद्रा एक्सयूवी बरामद हुई तो उसके बाद अलर्ट पे जरूर आ गई पंजाब पुलिस और उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को भी आगाह कर दिया इस घटना के बारे में, मगर तब तक भी एसपी के दावे का यकीन नहीं किया गया। अगर उस दावे पे यकीन कर लिया जाता तो शायद एयरफोर्स स्टेशन के पीछे इतना बड़ा सुरक्षा घेरा बन सकता था कि आतंकी अंदर बैरिक तक ना पहुंच पाते। तीसरी चूक, नाके पर गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई। एसपी की गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गाड़ी पर नीली बत्ती लगी होने की वजह से नाके पर गाड़ी को रोककर चेक नहीं किया गया और गाड़ी पठानकोट पहुंच गई। माना जा रहा है कि आतंकियों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय किया होगा और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीच में पड़ने वाले नाके में उस गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई जिस पर वो सवार थे। इंटरनेशनल बॉर्डर से पठानकोट तक 40 किलोमीटर की दूरी बनती है और इस 40 किलोमीटर के इलाके में जितने सुरक्षा के पॉइंट होने चाहिए उस लिहाज से कथलौर पुल पर बना ये एक सबसे बड़ा पुलिस का नाका है। कोई भी गाड़ी अगर इस तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आती है तो उसे पठानकोट की तरफ जाने के लिए रावी पर बने इस पुल पर चेक किया जाता है। लेकिन उस रात जिस एक्सयूवी महिंद्रा गाड़ी में आतंकी सवार थे वो यहां क्यों चेक नहीं हुई, इसके लिए माना यह जा रहा है कि चूंकि उस गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी तो यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने उसे किसी अधिकारी की गाड़ी समझकर जाने दिया। चौथी चूक, वक्त रहते नहीं ढूंढ पाए आतंकी। आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को 31 दिसंबर को छीना था और उसके बाद 1 तारीख की देर रात उन्होंने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला बोला। गाड़ी छीनने और आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू होने के बीच करीब 24 घंटे का फर्क था। आतंकी उजाला होने से पहले ही एयरबेस में दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमले के लिए वो रात 3 बजे तक का इंतजार करते रहे कि जब आतंकियों ने एसपी की गाड़ी 31 दिसंबर को छीनी और उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसकर हमला अगली रात यानी 1 जनवरी की रात 3 बजे किया तो 24 घंटे का समय कम से कम था पुलिस, वायुसेना और सेना के पास कि वो इन आतंकवादियों को एयरफोर्स स्टेशन के पीछे ही घेरने का इंतजाम करती। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक जांच का विषय है। 5वीं चूक, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन नहीं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फायरिंग से पहले आतंकियों की तलाश के लिए क्यों नहीं हुआ, जबकि वायुसेना के पास आतंकियों को ढूंढने के लिए 12 घंटे का वक्त था। एनएसजी के कमांडो, गरुड़ कमांडो और डीएससी के जवान अगर अलर्ट पर थे तो बावजूद उसके ये 6 के 6 आतंकवादी कैसे उस इलाके तक पहुंच गए जहां तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता। ऐसे कई सवाल हैं जो ये साबित करते हैं कि पुलिस के स्तर पर ही नहीं,
सेना और वायुसेना के स्तर पर भी कई ऐसी चूक हुई हैं जिसके कारण आतंकी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुए। छठी चूक, एयरफोर्स स्टेशन की पिछली दीवार की सुरक्षा कमजोर। पिछली दीवार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सीसीटीवी कैमरे थे जरूर, लेकिन फिर भी आतंकी सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हुए। अगर एयरफोर्स स्टेशन के पीछे काफी वीरान इलाका है तो 81 साल से ये एयरफोर्स स्टेशन यहां बना हुआ है, वहां पर जरूर कोई ऐसे सीसीटीवी या फिर नाइट विजन डिवाइस लगाए गए होने जाने चाहिए थे जिनमें कि आतंकियों की तस्वीर आ जाती या ये पता लग जाता कि इस वीरान इलाके में कोई हलचल हो रही है और कोई संदिग्ध लोग पीछे हैं। ऐसा भी नहीं हो पाया। सवाल ये भी है कि अगर एयरफोर्स को ये लगता था कि उनके पिछले हिस्से में सुरक्षा कम है तो आतंकियों की सूचना मिलने के बाद वहां पर सुरक्षा घेरा और कड़ा क्यों नहीं किया गया? सुरक्षा कर्मियों की ऐसी दीवार क्यों नहीं बनाई गई कि आतंकी चलकर पैदल रात के अंधेरे में बैरक्स और कैंटीन के एरिया तक पहुंच ना पाते? सातवीं चूक, खुफिया एजेंसी फेल। क्या एसपी की गाड़ी छीनने से पहले ही 2 आतंकी पठानकोट एयरबेस में घुस चुके थे? सूत्रों के मुताबिक एसपी की गाड़ी में उनके साथ जा रहे ज्वेलर ने पुलिस को बताया है कि आतंकवादियों ने जब एसपी के फोन से पाकिस्तान बात की तो उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने लताड़ लगाई और कहा कि 2 लोग एयरबेस में पहले ही घुस चुके हैं, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? आतंकियों से यह भी कहा गया कि एसपी की गाड़ी लेकर ही अंदर घुसो। मतलब यह है कि इंटेलिजेंस अलर्ट जारी होने से पहले ही 2 आतंकी एयरबेस में घुस चुके थे। पठानकोट हमले में पहली बार किसी ने जिम्मेदारी ली है। नाम सामने आ रहा है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का। इस संगठन में 15 खूंखार आतंकी गुट हैं और इसका सरगना है हिजबुल मुजाहिदीन गुट का आतंकी सैयद सलाउद्दीन। एबीपी न्यूज यूजेसी के इस दावे की पुष्टि नहीं करता। क्या एक साथ 15 आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या एक साथ 15 आतंकवादी संगठन भारत को चोट पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमले की जिम्मेदारी यूजेसी यानी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली है, जिसका अब तक तो किसी हमले में नाम सुनाई नहीं देता था। लेकिन अचानक इतनी बड़ी साजिश रची कि भारतीय वायुसेना के घर में ही घुस गए। पंद्रह आतंकी संगठनों को चलाने वाले यूजेसी के सरगना का नाम है सैयद सलाहुद्दीन, जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का भी मुखिया है। यह नाम और चेहरा भारत में हुए आतंकी संगठन में पहले भी दिख चुका है। ये वही सलाउद्दीन है जिसके हिजबुल मुजाहिदीन ने साल 1995 में जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले की पवित्र चरारे शरीफ मस्जिद पर कब्जे की कोशिश की थी। कई दिन तक मस्जिद में छिपे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चली। आखिरकार हिजबुल के आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने या तो मार गिराया या फिर भगा दिया। अब उसी सलाहुद्दीन के संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट में हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि संगठन के हाईवे स्क्वाड से जुड़े कश्मीरी आतंकियों ने यह हमला किया है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने जम्मू कश्मीर की न्यूज एजेंसी सीएनएस को भेजे गए ईमेल में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंक फैलाने वाले संगठन ने कहा है कि भारत की सरकार और मीडिया हर बात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। हर हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर भारत पहले भी कश्मीर की आजादी के संघर्ष को खराब नहीं कर पाया है और आगे भी नहीं कर पाएगा। सैयद सलाहुद्दीन के यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने हमले के पीछे अपना मकसद भी साफ किया है।
यूजेसी के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर हमला करके यह बताया है कि मुजाहिदीनों की पहुंच से कोई सुरक्षा संस्थान दूर नहीं है। 15 आतंकी संगठनों वाले इस ग्रुप में हिजबुल मुजाहिदीन और मौलाना मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद बड़े आतंकी संगठन हैं। इस जिहाद काउंसिल की नींव आज से 21 साल पहले 1994 में रखी गई थी, लेकिन इस गुट ने पठानकोट हमले को अंजाम देकर यह बता दिया है कि ये वाकई एकजुट होकर देश में आतंक फैला रहे हैं। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।